In our last lecture, we discussed about the background of our web page. तो मैंने आपको बताया था कि ये बैकग्राउंड जब भी हम लोग करेंगे, ये बॉडी सेक्शन के अंदर, बॉडी टैग के अंदर हम लोगों ने डिफाइन करना है। तो ये लास्ट टाइम की एक पिक है मेरे पास, ये जो मैंने penguin.jpg के नाम से लगाई हुई है यहाँ पे। या फिर अगर आप सिंपल कोई कलर करना चाहते हैं तो आप लोग यूज करेंगे इसके अंदर बॉडी बीजी कलर, बॉडी बैकग्राउंड कलर, उसकी शॉर्ट फॉर्म हम बीजी कलर यूज करते थे। और इसके बाद जैसे मैं यहाँ पे एक बार आपको करके दिखा देता हूँ इसको, जैसे बीजी कलर इज इक्वल टू येलो। यहां पर अगर हम इस कमांड को ले लेते हैं, बाकी मैं सब वैसे ही रहने देता हूं जैसा ये था। इसको करते हैं सेव। यहां पर ये फाइल मैंने ऑलरेडी खोल रखी है, इसी को मैं रिफ्रेश कर देता हूं। ये देखिए, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ बीजी कलर। इफ यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ योर बैकग्राउंड स्क्रीन ऑफ वेब पेज, देन यू कैन यूज बीजी कलर। बहुत ही सिंपल कमांड है। बीजी मीन्स बैकग्राउंड। अगर इसकी जगह आपने पिक्चर लगानी है तो मैं यहाँ अब इसको हटा देता हूं यहां से, और ये कमांड मैं यूज करूंगा बैकग्राउंड। वी हैव टू राइट कंप्लीट बैकग्राउंड। उसके बाद आप फाइल का नाम लिखेंगे। यहाँ ये बात बहुत जरूरी है बेटा, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि जो भी फाइल, जो भी कोई पिक्चर या वीडियो या कोई साउंड या कोई ग्राफिक्स, कुछ भी आप यूज करो अपने वेब पेज के अंदर, तो ये उसी फोल्डर में होनी चाहिए जिस फोल्डर में ये फाइल है आपकी। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊं डेस्कटॉप पे, ये यहाँ पर ये HTML के नाम से, 10th HTML के नाम से मैंने एक फाइल बनाई हुई है। आई होप इट इज विजिबल टू यू। ये देखिए यहाँ पे ऊपर नाम लिखा हुआ है, और इसी के अंदर मैंने ये सारी फाइलें डाली हुई है। पेंगुइन फाइल भी मैंने इसके अंदर ही डाली हुई है। इसका फायदा क्या होगा कि अगर आप सेम लोकेशन दे देंगे किसी फाइल को, तो उसके अंदर आपको उसका एड्रेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस लिखना पड़ेगा। जैसे सी ड्राइव में वो फाइल कहाँ पर है, मान लीजिए DFG फोल्डर में है, उसके बाद एक फोल्डर और है ERT, फिर एक फोल्डर है TLY, कोई भी मतलब अमेजन, और उसके अंदर वो फाइल है। तो आपको एक कंप्लीट एड्रेस यहाँ से लेके यहाँ तक के सारा एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए कि मिस्टेक ना हो, we just use the name of the file and the surname, यानी extension of the file, that is .jpg। लेकिन ये होगा कब, ये सिर्फ नाम से कब आएगा, जब आपने सेम फोल्डर में ये फोटो या जो भी वीडियो है वो डाल दी होगी। तो मैंने यहाँ पे सेम फोल्डर के अंदर ये सब चीजें डाली हुई हैं, तो ये इजी हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया बैकग्राउंड और मैंने इसको कर दिया सेव। यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए ये पिक्चर आ गई है यहाँ पे, तो ये इसका एक बैकग्राउंड बन गया है। अब मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ कि इफ यू वांट टू इंसर्ट एन इमेज, अलग इमेज कोई अगर आप अपने वेब पेज के अंदर डालना चाहते हैं तो वो कैसे आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं इसको दोबारा से बीजी कलर कर देता हूँ ताकि थोड़े से कंफ्यूजन ना हो। और इसके अंदर मान लीजिए हमने कलर ले लिया है ऑरेंज, ठीक है, ये मैंने कर दिया सेव, और इसको यहाँ जाके रिफ्रेश। ये देखिए ऑरेंज कलर आ गया। अब मैं यहाँ पर एक पिक्चर इंसर्ट करने वाला हूँ। मान लीजिए ये यही वाली पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं पेंगुइन की, क्योंकि यहीं पे ही है। या फिर अगर कोई और पिक्चर आपने करनी है तो और कोई पिक्चर भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये आपका फोल्डर है यहाँ पे, ऐसे आपने अपना अलग फोल्डर बना लेना है। और पिक्चर्स में मैं देख लेता हूँ कोई और पिक्चर ले लेते हैं हम। मान लीजिए ये वाली पिक्चर ले लेते हैं, डेजर्ट। इसको मैंने कॉपी किया डेस्कटॉप पे जाके, ये अपना फोल्डर था, इस फोल्डर में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये आ गई है, ठीक है बेटा। अब इसको मिनिमाइज करते हैं और अपने प्रोग्राम पे चलते हैं। ये प्रोग्राम है, यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट करने के लिए यानी इमेज इंसर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं टैग IMG। इसको आप कैपिटल भी लिख सकते हैं, इसको आप स्मॉल भी लिख सकते हैं। IMG SRC
SRC मीन्स सोर्स, सोर्स मीन्स कि ये फोटो हमें कहां से मिलेगी, ठीक है बेटा, क्योंकि इसके अंदर भी हमें एड्रेस ही लिखना होता है कि ये IMG SRC मिलेगी कहां से। मैंने फिर वही आगे इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, और अब उसका नाम हमने लेना है उस पिक्चर का। फोल्डर में जाओ, लिखने की जरूरत नहीं होती कभी भी, हमेशा वहां से आपने इसको पिक करना है। इसके ऊपर जाओ, राइट क्लिक करना है और इसकी प्रॉपर्टीज में हम लोग जाएंगे। यहां पर जैसे नाम लिखा है वैसा ही आपको कॉपी कर लेना है और इसकी एक्सटेंशन देखनी है, वो क्या है, .jpg। यहां से मैंने इसको कॉपी किया, Ctrl+C कर दो, या फिर यहां से आके राइट क्लिक करके कॉपी कर लो और अपने प्रोग्राम में जाओ, यहां पर जाके इसको आप पेस्ट कर सकते हो। ये पेस्ट हो गया, नेम आ गया, एक्सटेंशन हमने देख ली थी .jpg, और इस टैग को आपने यहां क्लोज कर देना है। IMG SRC टैग को हमें क्लोज नहीं करना होता, ये बात आपने ध्यान रखनी है, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ये एम्प्टी टैग की तरह यूज होता है। एक बार आपने लिख दिया और ये इतने में ही यहाँ पे क्लोज हो जाता है। इसको अलग से, जैसे हमने फॉन्ट को क्लोज किया हुआ है, फॉन्ट यहाँ शुरू हो रहा है और हमने यहाँ क्लोज किया हुआ है, ऐसे बॉडी क्लोज किया है, HTML क्लोज किया है, ऊपर हेड क्लोज किया था, टाइटल क्लोज किया था, ठीक है ना। तो उस तरह से हमें इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम करेंगे यहाँ से सेव, Ctrl+S, और यहाँ जाके इसको रिफ्रेश कर देंगे। ये देखिए अब ये पिक्चर आ गई है, पीछे इसके बैकग्राउंड नजर आ रहा है आपको ऑरेंज कलर का, और यहाँ पर ये पिक्चर नजर आ रही है। अब मामला ये है कि ये पिक्चर बहुत ज्यादा वाइड आ गई है, बहुत ज्यादा बिग आ गई है, ह्यूज साइज आ गया है, इसको हमें रिड्यूस करना है। उस दिन जो कमांड नहीं हो रही थी उसके पीछे रीजन क्या था कि वी वर ट्राइंग सेम कमांड इन द बॉडी टैग, but it is a different command which we can use in IMG tag, not in body tag. Let's try. Space देना है, width equal to 50%, height %, और इसको हमने सेव कर देना है, Ctrl+S या सेव, और यहां जाके रिफ्रेश। ये देखिए, आप चाहो तो इसका प्रीपोर्शनेट चेंज कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसकी विड्थ ज्यादा करनी है, कम करनी है, तो ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको सेम ही करना है। मान लीजिए मैं इसकी हाइट को 30% कर देता हूं, देखते हैं क्या क्या चेंज आएगा। ये देखो और ज्यादा छोटी हो गई है, ठीक है ना। इसी तरह से जितना स्पेस आपके वेब पेज में होगा, जहां भी वो पिक्चर आपको इंसर्ट करनी है, उसके हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा इस तरफ से भी अगर मैं कम करना चाहूं तो मैं इसको 20 कर देता हूं, सेव मैंने किया और इसको रिफ्रेश कर दें। ये देखिए अब ये पिक्चर आपकी कॉर्नर में नजर आ रही है। इसी तरह इसके अंदर आप, जैसे मैंने उस दिन टेक्स्ट को लेके पैराग्राफ टैग में आपको अलाइनमेंट बताया था, इसको आप अलाइन भी कर सकते हो। अलाइन लिखोगे और इक्वल टू करके लेफ्ट साइड ही अपने आप आता है, सेंटर कर सकते हो, राइट साइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाली कमांड आपने अपने आप ट्राई करके देखनी है, क्योंकि टाइम हमारा बड़ी जल्दी निकल जाएगा। तो आज इसके बाद अभी मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं आप लोगों को, ये पूछने के लिए कि क्या ये कमांड क्लियर है आप सबको? प्लीज लेट मी नो। यस सर। ओके, और इस मीटिंग के इस मीटिंग के एंड में मैंने आपकी अटेंडेंस लेनी है, उन्हीं बच्चों की अटेंडेंस लगेगी जो लास्ट तक होंगे इस मीटिंग में, क्योंकि आई एम ऑब्जर्विंग दैट 2 or 3 स्टूडेंट्स आर नॉट देयर। ओके, नाउ मूव ऑन। नेक्स्ट कमांड हम लोग जो यूज करेंगे आज इसके अंदर, वो है हमारा फॉन्ट हमारा हो गया था। आज हम यूज करेंगे इसके अंदर सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होती है। ये इनको मैं हटा देता हूं थोड़ा सा ताकि आपको क्लियर हो जाए। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट क्या होता है? देखो बेटा, जब भी हमें वाटर की फॉर्मेशन लिखनी है इन द फॉर्म ऑफ साइंस, तो हम लिखते हैं H2O। तो जो 2 होता है, इट शुड बी स्लाइटली बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट, बाकी टेक्स्ट से थोड़ा सा नीचे होता है। और इसी तरह से सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है? सुपर मीन्स ऊपर, राइट। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, आपको हमेशा याद रहेगा।
सुपर मीन्स ऊपर, ऊपर मीन्स कि नॉर्मल टैग से थोड़ा सा ऊपर। जैसे आप मैथमेटिक्स यूज करते हो, उसके अंदर आप आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं अलजेब्रा में, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से, ठीक है। तो जब टेक्स्ट को हमें स्लाइटली ऊपर दिखाना हो तो हम सुपर स्क्रिप्ट यूज करते हैं, और जब हमें थोड़ा सा वन स्टेप डाउन करना हो तो हम सब स्क्रिप्ट करते हैं। सब मीन्स वन स्टेप डाउन, जैसे सब डिवीजन, सब इंस्पेक्टर, ठीक है ना। तो इस तरह से, जैसे इंस्पेक्टर के नीचे एक स्टेप डाउन सब इंस्पेक्टर, डिवीजन की एक और डिवीजन हो जाए तो सब डिवीजन, ठीक है। ऐसे ही आपने देखा होगा सड़क के नीचे से रास्ते होते हैं कि आप एक सड़क से दूसरी सड़क पे जाना है लेकिन सड़क के ऊपर से नहीं, वो नीचे से रास्ता बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं सब वे। सब यानी एक स्टेप डाउन रास्ता, ठीक है बेटा। तो इसलिए सब का मतलब वन स्टेप डाउन, और सुपर मीन्स ऊपर यानी वन स्टेप अप। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं हम लिखना। इसके लिए हमें टैग यूज करने पड़ेंगे। सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम यूज करेंगे SUP, और सब के लिए हम यूज करेंगे SUB। लेट्स स्टार्ट। सुपर SUP, और मैं यहां पे लिख देता हूं मान लीजिए A, और उसके बाद स्टार्टिंग करेंगे A से, और इसके बाद मुझे लिखना क्या है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, मुझे इस तरह से लिखना है। लेकिन ये स्क्वायर जो है, ये जो 2 है, ये स्लाइटली ऊपर आने चाहिए, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ शुरू करते हैं। A तो हमें नॉर्मल चाहिए, अब हमें इसके लिए फॉर्मेशन करना है, तो हम लिखेंगे इसमें SUP सुपर स्क्रिप्ट, और यहाँ लिख देंगे 2, और फिर सुपर स्क्रिप्ट को साथ के साथ क्लोज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है इसमें। फिर आपको करना है प्लस, फिर आपको करना है इसके अंदर B, और फिर दोबारा से सुपर स्क्रिप्ट स्टार्ट करना है, और फिर 2 लिखा, और फिर सुपर स्क्रिप्ट को क्लोज कर देना है, फिर प्लस 2AB। अब ये कमांड हमारी पूरी हो गई है, इसको करेंगे हम सेव। ये फॉन्ट की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैंने ऊपर डिलीट कर दिया उसको, तो इसलिए इसको हटा देते हैं यहां से। ओके, मैंने इसको सेव किया, और हम यहां जाके इसको रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखो, इसके अंदर ये जो फालतू की चीज है, पहले मैं वो हटा दूं ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाए। ये बेकार का था, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और यहां पर मैं एक टैग यूज कर लेता हूं BR यानी ब्रेक, ताकि आपको अलग से नजर आए। ये देखिए, ये मैंने लिख दिया है। आई होप इट इज विजिबल टू ऑल। ये बात समझ आई बेटा? लेट मी नो स्टूडेंट्स। यस सर। ये सुपर स्क्रिप्ट की कमांड समझ आई है या फिर से बताऊं? आवाज कट रहा है। क्या कह रहे हो बेटा? दोबारा बोलो। आ रही है यार, पूरी नहीं आ रही। स्क्रीन पूरी नहीं आ रही? आवाज सर। आवाज कट रही है? यस सर, कट रही है सर। अब क्लियर है? अब आ रहा है? चलो, अभी थोड़ी थोड़ी कट रही है। ओके। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन रेज योर हैंड। इसमें रेज हैंड की ऑप्शन होती है बेटा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज आई शुड मूव ऑन। इज इट एनी प्रॉब्लम इन दिस कमांड स्टूडेंट्स? नो सर। Okay, next command we have to do with subscript. सबस्क्रिप्ट के अंदर हमें लिखना है H2O। मान लीजिए हमें ये लिखना है H2O, बट वी हैव टू ब्रिंग इट डाउन, स्लाइटली डाउन। तो इसके लिए कमांड क्या करनी पड़ेगी? सेम वही करो, H वैसे ही रहने दो, और इसको हमने SUB, अभी SUP नहीं होगा, और इसको फिर SUB को हमने क्लोज कर देना है, और O ऐसे ही रहेगा। और यहां पर भी एक BR कमांड ले लेंगे। BR मीन्स ब्रेक द लाइन, यानी नेक्स्ट लाइन के ऊपर ये कमांड हमारी आ जाएगी। अब इसको मैंने सेव किया और इसको रिफ्रेश कर देते हैं। इज इट क्लियर?
स्टूडेंट्स सर रिपीट यस सर। रिपीट करूं? यस सर। ओके बेटा ये देख लो दोबारा। सिर्फ दोनों कमांड्स में फर्क क्या है? दोनों कमांडों में सिर्फ फर्क ये है कि जिस भी डिजिट या किसी भी अल्फाबेट को आपको स्लाइटली अप या डाउन करना है, उसी से पहले आपका रिलेटिव यानी जो उससे रिलेटेड है वो टैग शुरू होगा और इमीडिएट उसके बाद क्लोज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमें ए स्क्वायर यानी ऊपर लेके जाना था इसको, तो इससे पहले सुपर शुरू हो गया और इमीडिएट बाद सुपर को हमने क्लोज कर दिया। फिर यहाँ इससे पहले शुरू होना था और इसके इमीडिएट बाद हमने क्लोज कर दिया, इस तरह से। और सेम ऐसे ही जिस चीज को आपको नीचे डाउन लेके जाना है तो वहां आप एसयूपी यानी सुपर स्क्रिप्ट नहीं यूज करेंगे, आप यूज करेंगे एसयूबी यानी सबस्क्रिप्ट, वन स्टेप डाउन। सबस्क्रिप्ट, सब एसयूबी। इज इट क्लियर? सर ये क्लोज टैग है दोनों? हाँ बेटा क्लोज टैग है। ये क्लोज टैग नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कंटेनर टैग। ठीक है? यस सर। हाँ, क्योंकि ये जैसे बीआर टैग है, आपका आईएमजी टैग था, दीज आर एम्प्टी टैग्स। ये टैग एम्प्टी है, इनको क्लोज करने की जरूरत नहीं। चलो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इसको। फॉन्ट हमारा हो गया था, कलर हम लोगों ने कर लिया। ओके, अब एक ऐसी कमांड मैं आपको करवाने वाला हूं जो कि आपको बहुत ही ध्यान से देखनी है बेटा। उसको ध्यान से देखने का फायदा आपको क्या होगा कि आपको एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज को अटैच करना आ जाएगा। यानी हम एक वेब पेज पे जैसे कोई लिंक बनाएं। ये माइक ऑफ करो, कुछ बच्चों का माइक ऑन है। गुड। अब हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा डाउन ले आऊं ताकि आपको अच्छे से क्लियर आ जाए नजर। फॉन्ट साइज इनफ है या इसको बड़ा करूं? ठीक है सर। ओके, देखो बेटा, अब अगर हम एक किसी भी बटन पे क्लिक करें, ये जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं अभी। मान लीजिए मैं यहाँ F1 क्लिक कर देता हूं। जैसे मैं किसी भी कंट्रोल पैनल में जाता हूं, ये आप ध्यान से देखेंगे कि जितने भी अक्षर नजर आ रहे हैं ये सब ब्लू कलर में हैं और इसके ऊपर जाते ही एक हैंड की शेप आ जाती है। ये हाथ का निशान आ जाता है तो हैंड शेप आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ ओपन होगा, इट मींस इट इज द लिंक। जैसे मैंने यहां क्लिक किया तो और कुछ आगे ओपन हो गया। सेम इसी तरह से एक वेब पेज के अंदर जब दूसरा वेब पेज हमें ओपन करना होता है तब हमें इसी तरह के लिंक बनाने पड़ेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पॉइंट होता है बेटा इसके अंदर HTML में। बाकी सब आसान होता है, सिर्फ ये HTML का लिंक बनाना ये इंपॉर्टेंट है। मुश्किल तो नहीं कह सकता लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेट का फायदा ही तब है जब हम एक वेबसाइट से, एक वेब पेज से दूसरे किसी वेब पेज पे या वेबसाइट पे इजिली सर्फ कर सकें, मूव कर सकें। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए हम टैग यूज करेंगे बेटा ए फॉर एंकर। ए फॉर एंकर। क्या बोला मैंने? ए फॉर एंकर। एंकर। लेट मी नो एंकर। एनी स्टूडेंट, am I audible? यस सर। Upender, am I audible? Yes, sir. बेटा जब तक आप जवाब नहीं दोगे मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आप तक जा रहा है कि नहीं जा रहा? छवि, चिराग, Yes, संजू, sir. गुनगुन, there are lot of students. Please let me know. Audible. यस सर। यस सर। ऑडिबल सर। ऑडिबल। Audible. Am I audible to all? यस सर। यस Yes, सर। sir. Yes. यादीप, ऑडिबल सर। यादीप, I am audible बेटा? सर यू आर ऑडिबल।
but your voice is not coming. Just wait. Audible, sir. Audible, sir. Okay. Thank you. Audible, sir. Okay. Now please tell me. I am telling you again. A stands for anchor tag. What is A stands for? Anchor Anchor tag. Anchor tag. एंकर टैग, वेरी गुड. लेकिन हम इसको शॉर्ट फॉर्म ही यूज करेंगे, हम इसको सिर्फ ए ही यूज करेंगे. एंकर और HREF यानी हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस. अब देखिए ये कमांड एक साथ यूज होगी, ए गैप देके HREF हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, और इसके बाद हम लोग इक्वल टू वही सेम स्टाइल हम यूज करेंगे और यहां पर इक्वल टू साइन यूज करेंगे. एक वेब पेज हम अलग से क्रिएट कर लेते हैं, छोटा सा फटाफट करके एक वेब पेज बना लेता हूं मैं, न्यू करके यहां पे इसको मैं सेव कर देता हूं. HTML हेड टाइटल, और टाइटल में मैं डाल देता हूं सेकंड प्रोग्राम. टाइटल को मैंने क्लोज कर दिया, हेड को मैंने क्लोज किया, और यहां से बॉडी मैंने शुरू किया. सिर्फ एक छोटी सी बात लिख देता हूं कि हेलो दिस इज सेकंड प्रोग्राम. नाउ क्लोज द बॉडी एंड फाइनली HTML. एक ये छोटा सा प्रोग्राम मैंने बना दिया है, इसको मैं अब सेव करने वाला हूं, सेव एज करके, और इसी में डाल देंगे. मान लीजिए मैंने डाल दिया इसमें second.html, ये लिखना जरूरी है. सेव मैंने इसको कर दिया. जब इसको आप रन करके देखेंगे सेकंड को, ये देखिए ये आ गया ना यहाँ पे. अब इस प्रोग्राम को मैं अटैच करूंगा अपने प्रोग्राम नंबर 1 से. प्रोग्राम नंबर 1 ऑन करेंगे हम, पहले उसके ऊपर जाएंगे. That was our program number 1, open with notepad. ये देखिए अब हम यहाँ पे आ गए हैं. अब मुझे क्या करना है, हम लोग यूज कर रहे थे. अब सबसे पहले हमें उसका नाम देखना है. नाम क्या था हमारे फोल्डर के अंदर? ये नाम है. राइट क्लिक करेंगे हम, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहां से नाम कॉपी कर लेंगे. और .html हमें पता ही है, एक्सटेंशन है इसका. लुक नाउ, पेस्ट किया .html. अब ये बात क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि यहां पर एक हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस बना दो, एक लिंक बना दो, ठीक है, जिसके अंदर ये वाली, जिसके ऊपर क्लिक करने से ये वाली फाइल खुले. लेकिन वो क्लिक करने के लिए कोई ऐसा अक्षर हमें चाहिएगा, ऐसा वर्ड हमें चाहिए विच कैन डिफाइन कि हम उसके ऊपर क्लिक करें तो ये फाइल हमारी खुल जाएगी. मान लीजिए मैं इसके अंदर एक पॉइंट बना देता हूं, यही लिख देते हैं, मान लो छोटा सा लिख देते हैं, सेकंड, सपोज इतने लिख देते हैं. और इसके बाद एंकर टैग को हमने क्लोज कर देना है. इसका मतलब क्या हुआ कि एंकर टैग भी जो हमारा है वो एक कैसा टैग है? कंटेनर टैग है. इसको भी क्लोज करना पड़ता है. अब इसको मैं बस इतनी सी कमांड थी, दोबारा समझ लीजिए. पहले ए से शुरू होगा, कैप देकर HREF हम यूज करेंगे, फिर इक्वल टू करके इन्वर्टेड कॉमा में उस वेब पेज का नाम लिखेंगे जो हमें ओपन करना है, और उसके बाद फिर यहाँ पे वो अक्षर लिखेंगे जिसके ऊपर क्लिक करना है. अभी इसको आपको फिर उसको क्लोज कर देंगे. ये समझने के लिए आपको इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा. ये इन्वर्टेड कोमा रह गया हमसे, और यहाँ मैं थोड़ा BR लिख देता हूँ. इसमें 2 बार लिख देंगे तो दो बार गैप आ जाएगा.
यहां पर हम इसको यूज करेंगे। फोल्डर पे जाओगे, ये देखो बेटा, यहां पर ये जो आ गया है 2, कलर इसका ब्लू है, हाईलाइट है, अंडरलाइन है, और इसके ऊपर जब भी हम जाते हैं तो एक हैंड का निशान आ जाता है। इट मीन्स इट हैज अ लिंक। हम इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखो ये वो पेज खुल गया जो हमने बनाया था, जो इसके अंदर हमने नेम स्टोर किया था। अब इस प्रोग्राम को दोबारा देखो, अब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखो हमने क्या किया है इसके अंदर, ये कमांड हमने देखनी है। शुरू में हमने ब्रैकेट शुरू किया, एंकर टैग लिया, स्पेस के साथ href मींस हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, इक्वल टू साइन, देन इन्वर्टेड कोमा, और फिर वो पूरा नाम विद एक्सटेंशन दैट फाइल वी वांट टू ओपन। यहां पर आप किसी वीडियो को भी लगा सकते हो, वीडियो प्ले हो जाएगा एक्सटेंशन के साथ, पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो कोई, ठीक है, कोई और ग्राफिक आप यूज कर सकते हो, GIF फाइल यूज कर सकते हो, कोई भी चीज। मीन्स के इस अक्षर पे आप क्लिक करोगे और ये वाली चीज खुल जाएगी। ये छोटा सा लॉजिक है, अगर ये बात क्लियर हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप इट इज नॉट सो टफ। और फिर ये जैसे आप इसको रन करोगे तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये निशान आ गया बन के, और हमने जैसे ही क्लिक किया ये यहाँ पे ओपन हो गया। अब हम छोटा सा काम और करते हैं, बिकॉज वी हैव वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम। हम इस प्रोग्राम में यहाँ पे एक बैक बटन बना देते हैं यहाँ पर, या प्रोग्राम 1, इसके ऊपर क्लिक करके हम वापस जा सके। ये देखो यहाँ पे सेकंड में जाएंगे, सेम वही कमांड हमने शुरू करनी है जो हमने वहां की है, AHREF इक्वल टू इन्वर्टेड कोमा शुरू। अब इस प्रोग्राम का नाम हमें लेना पड़ेगा, क्या है इस प्रोग्राम का नाम है ये। प्रॉपर्टीज में जाओ, कॉपी कर लो, क्लोज करो इसको, सेकंड में गए, पेस्ट किया, .html इन्वर्टेड कोमा क्लोज, और यहां पे हमने डाल दिया मान लीजिए फर्स्ट, कि हमें फर्स्ट प्रोग्राम पे जाना है, तो ये हम यूज कर सकते हैं फर्स्ट प्रोग्राम, और लिख देता हूं मैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। और इसको फिर एंकर टैग को मैंने क्लोज कर दिया। अब ये दोनों तरीके काम होगा बेटा, देखो ध्यान से देखना है आपने। यहां पर गए हम सेकंड में, ये देखो ये आ गया फर्स्ट प्रोग्राम, इस पे क्लिक करोगे वापस, इस पे क्लिक करोगे सेकंड पे, इस पे क्लिक करोगे फर्स्ट पे। तो ये आज के लिए था बेटा। इससे रिलेटेड जो भी होमवर्क होगा वो आपको कल मैं करूंगा सेंड, क्योंकि एक दिन के गैप के ऊपर हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ अटेंडेंस का,